हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको माय चैनल ट्रेड गाइड में। आज हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालाइज करेंगे 21 फेब के लिए। मैं बहुत दिन हो गया है वीडियो नहीं अपलोड किया हूँ क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब था और टोन भी क्लियर नहीं था। आज भी वैसा ही चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस 21 फेब के लिए। ठीक है, देखिए फास्ट हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी 47,094 पर क्लोज हुआ है। 47,094 1.2% ऑफ साइड में जाकर क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। ठीक है, और निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ है? निफ्टी क्लोज हुआ है 22,196, ये 0.34% ऑफ साइड पर निफ्टी भी क्लोज हुआ है। निफ्टी उसका ऑल टाइम हाई पर है अभी। ठीक है, तो हम एनालिसिस कैसे करेंगे? हमारे जो पैरामीटर है जैसे कि ओपन इंटरेस्ट डेटा के और पीसीआर डाटा, पुट कॉल रेशियो डाटा, उसके बाद हम चार्ट को देखेंगे, कैंडलस्टिक और ट्रेंड क्या कह रहा है और कैसे हम कल के लिए ट्रेड को रेडी रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं पीसीआर वगैरह क्या डेटा हमको दिखा रहा है। हमारा पैरामीटर जो है बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए वो क्या है? फर्स्ट है ऑप्शन चेन, सेकंड है पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। ठीक है, थर्ड है न्यूज इवेंट और न्यूज इफ एनी। उसके बाद है चार्ट। ठीक है, यह हमारा पैरामीटर है जो कि हम ट्रेड कैसे लेंगे डिसीजन हम करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पीसीआर है, जो फास्ट जो होता है कि ओपन इंटरेस्ट, जो ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी की, ये क्या है? बैंक निफ्टी उसका जो ओपन इंटरेस्ट है उसके हिसाब से मैक्सिमम कॉल राइटिंग कहाँ हुआ है ना? मैक्सिमम कॉल राइटिंग 47,000 पर हुआ है और वहीं पर भी मैक्सिमम पुट राइटिंग हुआ है। उसका मीनिंग ये हुआ है कि 47,000 पर स्ट्रैडल बना हुआ है जो कि मार्केट को दोनों साइड को मूवमेंट करेगा। राइटिंग ज़्यादा हुआ है 47,000 पर, और उसके बाद सेकंड जो लार्जेस्ट पुट राइटिंग हुआ है जो कि सपोर्ट हमारा रहेगा वो है 46,500, और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 48,000 पर। कल एक्सपायरी डे है, तो ये दोनों जो 46,500 एंड 48,000, ये दोनों को आप भूल जाइए। पर हमारा जो इम्पोर्टेंट है जो कि स्ट्रैडल हुआ है 47,000 पर, जो कि मार्केट को ऊपर नीचे मैक्सिमम, बैंक निफ्टी को स्पेशली ऊपर नीचे मैक्सिमम करेगा क्योंकि स्ट्रैडल में पुट जो राइटिंग हुआ है प्रीमियम इरोड होने के लिए इरोड होगा। ठीक है, और हाँ उसके बाद पीसीआर जो पुट कॉल रेशियो है, पुट कॉल रेशियो हमको दिखा रहा है 0.94 और एक है 1.55 सॉरी, एक है 0.94 और दूसरा है 1.55। उसका मीनिंग ये हुआ कि 0.94 है टूवर्ड पॉजिटिव, बैंक निफ्टी को लेगा, और जो 1.55 वो बैंक निफ्टी को कल के सेशन में गैप अप और गैप डाउन ये दोनों होने के लिए हेल्प करेगा। अगर गैप अप होगा तो नीचे की तरफ आएगा और गैप डाउन होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। ये 1.55 की मीनिंग है। और न्यूज़ जो कल की जो न्यूज़ है वो है फेड मीटिंग, FOMC जो कि फेड ओपन मार्केट कमिटी है, जो कि यूएसए की है और वो इंडियन मार्केट के लिए बहुत इम्पैक्ट करता है। वो कल रात में आएगा, मतलब कि हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद आएगा। फिर भी बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर उसको वॉचिंग करेंगे, इसलिए मार्केट को एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है।
ठीक है, ये हो गया हमारे डेटा। और हम चलते हैं अभी चार्ट की तरफ। देखो बैंक निफ्टी इस लेवल पर क्लोज हुआ है जो कि 47,126 है। हम 3 स्केनारियो देखेंगे। अगर बैंक निफ्टी गैप अप होता है, फर्स्ट गैप अप, सेकंड अगर गैप डाउन होता है, थर्ड मार्केट जहां क्लोज हुआ है वहीं ओपन होगा, ओपन नियर क्लोज। ठीक है, ये तीनों स्केनारियो है। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट में बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी में डेटा को आप ध्यान में रखेंगे। बैंक निफ्टी ये अप ट्रेंड में अभी है, मतलब कि ये जो येलो लाइन देख रहे हो 47,030 के ऊपर में है, ऊपर साइड में है। इसका मीनिंग वो अप ट्रेंड में अभी भी है। ठीक है, उसका कोई डाउन ट्रेंड हुआ नहीं है। हाँ, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आ सकता है, पर ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ है, अप साइड में अभी भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर गैप अप मार्केट ओपन होगा तो हमको हमारे पास जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी की वो है 47,221 एक है, और सेकंड है 47,734। ये दोनों रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी की, ये आप रख लीजिए। ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए 47,000 ये रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होता है तो इमीडिएटली आप कोई कॉल या पुट नहीं लोगे। कल एक्सपायरी डे भी है, तो आपको प्राइस को रिट्रेस होने के लिए छोड़ देना है। और इसके आसपास 47,030 के आसपास अगर रिट्रेस होगा, उसके बाद सपोर्ट लेगा, तो आप 47,000 की एट द मनी कॉल आप ले सकते हो। 47,000 के एट द मनी कॉल आप ले सकते हो। अगर मार्केट गैप अप होगा, उसके बाद रिट्रेस होगा, तो आप 47,000 की कॉल ले सकते हो फास्ट स्केनारियो के हिसाब से। ठीक है, और मार्केट अगर गैप अप होने के बाद नीचे नहीं आएगा तो आप कैसे करोगे, तो आप जो कैंडल गैप अप हुआ है, अगर नेक्स्ट कैंडल उसी के ऊपर आता है और नीचे नहीं आता है, मतलब क्लोजिंग प्राइस उसके ऊपर रहता है, तो जो फास्ट कैंडल है उसका नीचे आप एसएल लोगे, और आप जो एट द मनी होगा, एट द मनी जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा उसी टाइम में, उसी का कॉल आप ले सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर मार्केट, ये हो गया फास्ट स्केनारियो गैप अप की, और सेकंड स्केनारियो अगर मार्केट गैप डाउन होता है। ठीक है, तो गैप डाउन होता है, मान लीजिए 47,000 पर गैप डाउन हुआ, या नीचे 46,800 के आसपास, इसके आसपास कहीं पे भी गैप डाउन होता है, तो ये देखिए दोनों क्विक सपोर्ट एरिया है हमारा, जो कि 46,752 और 46,666। इसके आसपास अगर मार्केट आता है गैप डाउन होते हुए, उसके बाद इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लोगे, और जो एट द मनी होगा उसी को आप बाय करेगा। एट द मनी मीनिंग मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो नियर स्ट्राइक प्राइस है बैंक निफ्टी की, उसी का कॉल आप बाय करोगे, और उसका टारगेट फास्ट जो क्लोजिंग प्राइस आज की था वही होगा। उसके बाद अगर इस प्राइस को वो क्रॉस कर लेगा, उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लोगे, और 47,222 नेक्स्ट 47,700 तक आप टारगेट ले सकते हो। अगर गैप डाउन फास्ट गैप डाउन होगा, उसके बाद 46,750 पर या 46,666 पर वो सपोर्ट लेगा, तो आप कॉल ले सकते हो गैप डाउन होने के बाद भी। ठीक है, अगर मार्केट जहां क्लोज हुआ है इसके आसपास कहीं पे भी ओपन होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेटिंग करना पड़ेगा फास्ट। तो अगर इसके आसपास इस लाइन जो कि 47,030 है, इसके पास कोई कैंडल सपोर्ट लेता है, तो भी आप 47,000 की कॉल ले सकते हो, और उसका टारगेट फास्ट आपको 47,220 होगा, और नेक्स्ट 47,500 या 47,700 होगा कल की साइड में। ठीक है, तो कल के लिए पुट लेने में दिक्कत हो सकता है,
और अगर आप पुट लेना चाहते हो तो कैसे होगा ना, प्राइस एक या गैप अप हो या जहां मार्केट क्लोज हुआ है वहीं ओपन हो या गैप डाउन हो, ये तीनों सिनेरियो में अगर प्राइस फर्स्ट टाइम कोई हाई टेस्ट करेगा, उसके बाद नीचे आने के बाद फिर से वो जो हाई हुआ था उसके ऊपर प्राइस नहीं क्रॉस करेगा, उसी के बाद आप पुट ले सकते हो, या चाहे गैप डाउन हो, गैप अप हो या मार्केट जहां क्लोज हुआ है वहीं ओपन होता है तो। पर पुट की साइड में सलाह में मैक्सिमम नहीं दूंगा, क्योंकि मार्केट ऑफ ट्रेंड में है, हमको रिट्रेसमेंट को वेटिंग करना है और रिट्रेसमेंट जब आता है तब हमको कॉल साइड में ट्रेड लेना है। ये होता है, ये हो गया बैंक निफ्टी की, ये हो गया बैंक निफ्टी। तो चलो स्टार्ट करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का ट्रेंड कल के लिए मीन्स 21 फरवरी के लिए क्या हो सकता है। देखो निफ्टी उसका ऑल टाइम हाई पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। निफ्टी जो प्राइस है 22,196 पर है निफ्टी, और वो भी अप ट्रेंड में अभी भी चल रहा है। और हम उसके चार्ट एनालिसिस करने से पहले हम उसका डेटा को देख लेते हैं, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट और पुट कॉल रेशियो की डेटा क्या बता रहा है हमको। ठीक है, अगर निफ्टी क्लोजिंग प्राइस निफ्टी का हुआ है 22,197 पर क्लोजिंग प्राइस हुआ है। ठीक है, और उसका जो OI है, ओपन इंटरेस्ट है, वो मैक्सिमम कहाँ पर है निफ्टी की। रेजिस्टेंस जो निफ्टी का है 22,200 पर और 22,500 पर, जहां मार्केट क्लोज हुआ है उसी के पास रेजिस्टेंस है, और 22,500 पर रेजिस्टेंस है जो कि ओपन इंटरेस्ट की डेटा के हिसाब से। और जो सपोर्ट है वो है 22,100 पर और 22,000 पर है। ये दोनों है सपोर्ट जो कि ओपन इंटरेस्ट की डेटा के हिसाब से है। पुट कॉल रेशियो जो होता है, जो फास्ट है, हम दो पुट कॉल रेशियो निकालते हैं। फास्ट जो है 1.1% जो कि पॉजिटिव है, और सेकंड जो है 1.15% वो भी पॉजिटिव है। तो निफ्टी हमको पॉजिटिव दिखा रहा है पुट कॉल ऑप्शन चेन की पुट कॉल रेशियो के हिसाब से, और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से निफ्टी टाइड रेंज में है, क्योंकि 22,197 पर निफ्टी क्लोज हुआ है, उसी के पास कॉल राइटिंग मैक्सिमम हुआ है। उसके बाद 22,500 पर कॉल राइटिंग जो कि 300 पॉइंट अवे फ्रॉम ईयर हुआ है मैक्सिमम, और 22,100 नीचे पुट राइटिंग मैक्सिमम हुआ है, और 22,000 पर पुट राइटिंग भी मैक्सिमम है। तो 22,000 और 22,100 ये दोनों हो गया हमारा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से सपोर्ट, और 22,200 एंड 22,500 ये हो गया ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं चार्ट की तरफ, देखते हैं क्या होता है चार्ट में। तो देखिए निफ्टी क्लोजिंग कहाँ हुआ है ना, 22,196 पर निफ्टी क्लोजिंग हुआ है। हमारा 3 स्केनरियो होता है, गैप अप होता है होगा या गैप डाउन होगा, या मार्केट जहाँ क्लोज हुआ है वहाँ ओपन होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमको इमीडिएटली कॉल नहीं बाय करना है, कॉल इमीडिएटली नहीं बाय करना है। अगर गैप अप कहीं पे भी ओपन होता है हमको वेटिंग करना है रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट को, और वो मिनिमम इसके आसपास आना चाहिए जो कि 22,150 से लेकर 22,135 तक, ये लेवल के आसपास अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद ये लेवल के आसपास रिट्रेस होता है तो हमें कॉल लेंगे, और आर द मनी कॉल लेंगे। मैं हमेशा बताता हूँ कि आर द मनी जो कि नियर स्ट्राइक प्राइस की कॉल हम लेंगे। ठीक है, अगर ये मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और आपको ट्रेल, देखिए निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है, ऑल टाइम हाई पर है। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ आगे की कोई प्राइस नहीं है जो कि आपको टारगेट रखना है। आपको कैंडल स्टिक के हिसाब से जो कैंडल बनता है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर कैंडल आगे चलता जाएगा तो आप नेक्स्ट कैंडल ऐसे बनाकर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, चाहे आप कॉल लेते हो या पुट लेते हो। ठीक है, तो निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है हमको इमीडिएटली बाय नहीं करना है। अगर बाय करना है तो कोई कैंडल अगर ऐसे गैप अप ओपन होने के बाद
उसके ऊपर प्राइस मूवमेंट करता है तो उसी कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस लेंगे, एसएल लेंगे और कॉल बाय करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा स्केनरी होता है, नहीं तो मार्केट को हमको रिट्रेसमेंट होने के लिए छोड़ देना है। रिट्रेसमेंट होने के बाद 22,150 और 22,133 के आसपास हमको एट द मनी कॉल बाय करना है। अगर गैप अप ओपन होता है तो अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है और इसी के आसपास प्राइस तो यहाँ क्लोज हुआ है, इसी के आसपास वो सपोर्ट लेता है, वही सेम स्केनरियो हम इसका स्ट्राइक प्राइस को एट द मनी कॉल हम लेंगे और कॉल के लिए हम ट्रेड करेंगे, पुट के लिए ट्रेड नहीं है निफ्टी के लिए। ठीक है, तो उसके बाद अगर मार्केट जहाँ क्लोज हुआ था वहीं ओपन होता है तो भी हमको वेटिंग करना पड़ेगा इसी स्ट्राइक प्राइस से आसपास। उसके बाद हम कॉल लेंगे। देखिए निफ्टी का जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो ये 22,150 से लेकर 22,130, ये 50 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस है। उसके बाद मेजर जो सपोर्ट है वो है 21,873 और 21,791। इसका मीनिंग ये हुआ निफ्टी को हम इस लेवल तक कॉल की साइड में हम बाय करेंगे। जब तक प्राइस इस लेवल को रेस्पेक्ट करता रहेगा तब तक हमको जब भी रिट्रेसमेंट मिलता है, रिट्रेसमेंट मीनिंग प्राइस ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, उसके बाद सपोर्ट लेता है, तो हमें कॉल बाय करना पड़ेगा जब तक इस प्राइस के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा। ठीक है, तब तक कोई पुट की हमको पुट मैक्सिमम प्रॉफिट शायद नहीं दे सकता है। हमको कॉल हमारा रिस्क रिवार्ड कॉल सही से मेंटेन करेगा, पुट रिस्क में ज़्यादा रहेगा और रिवार्ड थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, तो निफ्टी में हम कॉल के साइड में रहेंगे। हाँ, पुट की स्केनरियो तब बनेगा सेम स्केनरियो अगर प्राइस ओपन होने के बाद नीचे आता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट होने के बाद वो जो फास्ट हाई बना था उसको नहीं क्रॉस करता है तो हम आप छोटा स्टॉप लॉस इसके ऊपर छोटा स्टॉप लॉस लेके पुट बाय कर सकते हो। अगर ऐसा स्केनरियो होता है फिर भी कॉल की साइड में हम रहेंगे क्योंकि हमारा मेजर सपोर्ट यहाँ है और प्राइस यहाँ है। मतलब कि ये मान लीजिए प्राइस लगभग 500 पॉइंट अवे फ्रॉम मेजर सपोर्ट, तो हमको कॉल की साइड में बाय करना है निफ्टी को भी। ठीक है, ये तो था 21/5 के लिए एनालिसिस। आपको कैसे वीडियो लगता है आप बताइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल ट्रेड गाइड। थैंक यू।